नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव अलीपुर खादर में ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर समाजवादी पार्टी के नेता और दबंग भूमाफिया के कब्जा है, जिसे खाली कराने के लिए भाजपा नेता पिछले कई सालों से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं भाजपा के बूथ अध्यक्ष और वरिष्ठ कार्यकर्ता भोजराम सिंह अधिकारियों की मनमानी से परेशान होकर आत्महत्या की चेतावनी दे रहे हैं। अभी जो टीम नापने आई थी राजस्व की, तो क्या आश्वासन मिला, क्या लगा? हमने अधिकारियों से पूछा, हल्के के लेखपाल से पूछा, माननीय नायब साहब भी आए थे, उनसे भी पूछा। मतलब साहब आप सीमा पे से सही नाप करें, लेकिन उन्होंने सीमा पे से नाप नहीं करी और हमें डांट दिया। बोले खामोश रहो वरना 2 मिनट में इलाज कर देंगे हम तुम्हारा। तो क्या लगता है आपको, अगर ये हमें इंसाफ नहीं मिलता है? कानपुर में करोड़ों रुपए की सरकारी की जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है, जहां चारागाह की जमीन पर जिला प्रशासन का आदेश के बावजूद बाउंड्री सर कराकर प्रदीप जैन कब्जा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भूमाफियाओं ने 64 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण शुरू कर दिया है और कानपुर के मदनपुर वनपुरवा इलाके में सैकड़ों लोगों की जमीन पर पहले भी बुलडोजर चल चुका है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आदेश थे जिला प्रशासन को लेकर पूरी तरीके से कि जो भी चारा जमीन हो, चाहे जीएस लैंड हो, उसको पूरी तरीके से टेक ओवर कानपुर विकास प्राधिकरण करेगा। और इसकी जो देखा बात की जाए तो किस तरीके से दिखाएंगे। पहले जो ध्वस्तीकरण है पूरी तरीके से क्षेत्र में ध्वस्तीकरण किया जा चुका था, चल चुका था। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो यहाँ मर्दमपुर क्षेत्र का जो इलाका पड़ता है, दोनों विकास खंड पड़ता है, इस पर तो पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो लोग आसपास के जो भू माफिया हैं वो देखा जाए तो पूरी तरीके से नया निर्माण जो है पूरी तरीके से नया निर्माण कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से बांस बल्ली जो है निर्माण सरकारी जमीन में पूरी तरीके से कब्जा किया जा रहा है। लगातार इस चीज़ को लेकर के अगर बात की जाए तो इस पट्टे को लेकर के जो पूरी तरीके से जो है वो नवंबर 2023 को लेकर पूरी तरीके से जो पट्टा जो है वो निरस्त कर दिया जा चुका है, जिसका कि जो विजुअल है। और उसके बाद देखा जाए बात की जाए तो जो आसपास के भूमाफिया यहाँ क्षेत्र के हैं उन्होंने सैकड़ों लोगों को जो है फर्जी तरीके से ज़मीन जो बेच करके उसके बाद जो है जो नया निर्माण किया जा रहा है। अब देखना है कि जिला प्रशासन कब तक इस बात को लेकर एक्टिव होता है। और बात की जाए तो प्राइम टीवी खबर के बाद जो कानपुर के जो डीएम है विशाखा जी अय्यर है, उनका साफ कहना है कि इस जमीन को लेकर के 12/9/2023 को लेकर पूरी तरीके से जो जमीन जो है वो पूरा कानपुर विकास प्राधिकरण को टेक ओवर कर दी गई है। क्या बढ़ते हैं हिमांशु, उपेंद्र स्थाना, कानपुर। संगम नगरी प्रयागराज में उत्तरी मध्य रेलवे कर्मचारी संघ ने रेलवे अस्पताल की व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोला और रेलवे अस्पताल के स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े किए। बताया जा रहा है कि सहायक महामंत्री रूपम पांडे के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों ने रेलवे अस्पताल पहुंचकर हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन किया और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने रेलवे अस्पताल परिसर में प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। हम लोग यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ जो हमारी राष्ट्रीय संगठन है उससे हमारा रेलवे है उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ। मैं प्रयागराज से सहायक महामंत्री रूपम पांडे हूँ। हमारे यहाँ जो कर्मचारी आज एकत्रित हुए हैं उनका मुद्दा ये है कि रेलवे हॉस्पिटल में हमारी 10 सूत्री मांग है ओपीडी को लेके। जैसे हमारी प्रमुख मांग ये है कि दवाओं में जो भ्रष्टाचारी हो रही है, होता क्या है कि वीआईपी कल्चर यहाँ पे है। मान्यता प्राप्त यूनियन के नेता हैं, कुछ और वीआईपी लोग हैं, उनको अच्छी दवाएं मिलती हैं, बाकी जो आम कर्मचारी है किसी को भी अच्छी दवा नहीं मिलती है, सबको एक घटिया क्लास की दवा पकड़ा दी जाती है। दूसरा ये है कि डॉक्टरों की संख्या यहाँ कमी है, तो डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाई जाए। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो यहाँ पे स्पेशल विजिटिंग डॉक्टर्स आते हैं, जैसे नाक के, कान के, गले के, आँख के, न्यूरो के और भी साइकियाट्रिस्ट, तो ऐसे जो डॉक्टर हैं वो कम आते हैं और वो एक दिन में सिर्फ 20 लोगों को देखते हैं। अब पता चला आपको आज बीमारी है, आप उसके लिए 1 हफ्ते इंतजार करिए और 20 में आपका नंबर नहीं आया तो फिर आप 1 हफ्ते इंतजार करिए। दूसरा क्या है कि उनके द्वारा जो दवाएं लिखी जाती हैं विजिटिंग डॉक्टर्स द्वारा, वो दवाएं रेलवे उपलब्ध नहीं करा पाता है। फिर वो डॉक्टर क्या कहता है, हमारी क्लिनिक से खरीदिए। तो अगर विजिटिंग डॉक्टर रेलवे में आ रहा है तो रेलवे उसकी दवा को उपलब्ध कराए, ना कि आप उसका ऐड यहाँ पे कराइए कि उनकी क्लिनिक से हम जाके दवा खरीदें। इसको बंद करने की जरूरत है।
कानपुर में नवागत मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम ने मंडलायुक्त कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण किया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर लोकेश एम 2005 बैच के आईएएस हैं, जो मूलतः कर्नाटक के निवासी हैं और आईएएस में आने के बाद वे अलीगढ़ में ट्रेनिंग पूर्ण कर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में सहारनपुर से कार्य शुरू किया। वहीं कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। फर्स्ट हेल्थ डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं हेल्थ से भी डॉक्टर भी हूँ, सो पीएससी, सीएससी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विजिट करना, और जितने भी सीएससी से और पीएससी से वो हम लोगों ने एक गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोटोकॉल है कि हम लोगों को सीएससी कैसे चलाना है, पीएससी कैसे चलाना है और हेल्थ एंड वेलनेस कैसे चलाना है। तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने सहारनपुर में भी ट्राई किया था। तो मैं यहाँ पर कानपुर में भी ये पूरा डिवीज़न में जितने भी सीएससी पीएससी हर जिले में बुलंदशहर में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा शिकारपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जन समस्याएं सुनी गई। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार द्वारा शिकारपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। औरैया जिला के अधिकारी के लिए तहसील दिवस यादगार है, जिस पर जिला अधिकारी पीसी श्रीवास्तव का प्रतापगढ़ के लिए स्थानांतरण हुआ है, जिसको लेकर अजीतमल तहसील में पीसी श्रीवास्तव द्वारा तहसील दिवस में जनता की समस्याएं सुनी, जिसमें आई 99 शिकायतों में से 6 का निस्तारण कराया गया और बाकी की समस्याओं के लिए टीमें बना दी गई, जिनका जल्द ही निस्तारण कराने के आदेश दिए गए हैं। आज अजीतमल तहसील में मेरी अध्यक्षता में, बाकी 2 तहसील में क्रमशः सीडीओ और एडीएम की अध्यक्षता में तहसील दिवस हो रहा है। इसमें आज यहाँ पे कुल 99 प्रार्थना पत्र आए हैं, जिसमें 6 का निस्तारण मौके पे हुआ है और खतौनी इत्यादि की शिकायत थी वो तत्काल दिला दी गई। बाकी के लिए टीम बना करके दे दिया अफसर्स को, 1 हफ्ते के अंदर निस्तारण करके ये लोग आते हैं। बिजनौर में मंडावर थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर में एक बेरहम पति की करतूत के कारण एक पत्नी ने अपने 2 बच्चों के साथ जहर खाकर अपनी और बच्चों की जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि पति के शराब पीने से नाराज पत्नी ने अपने दोनों बच्चों के साथ जहर खा लिया, जिसके बाद आनन फानन में तीनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। क्या मामला है? ये 3 लोग आए थे, एक महिला थी नरगिस और 2 लड़कियां थी, उनकी जुबैदा और जोया। तीनों ने जहर खाया हुआ था, माँ ने बता रहा है खिला दिया है दोनों बच्चों को भी, तो तीनों सीरियस कंडीशन में हैं। अब उनको हमने मेरठ रेफर कर दिया है। कानपुर के मंदिर में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में परिजनों ने मंदिर के पुजारी को रंगे हाथ पकड़ लिया है, जहां बर रात 2 हनुमान के मंदिर के पुजारी पर आरोप लगाते हुए महिला ने बताया कि जब उसका पति बेटी को ढूंढते हुए मंदिर पहुंचता है तो मंदिर का पुजारी आपत्तिजनक हालत में उसकी बेटी के साथ मिला, जिसके बाद पुजारी को पकड़कर पुलिस के हवाले सौंप दिया गया है। आज तो मेरी लड़की के साथ में ऐसा किया, आज मेरा वो आदमी ना देखता तो तुम वो भी ना बताते। 15 दिन से हो रहा है इसके साथ में ऐसा काम। आपकी बेटी ने आपको क्या बताया था? मेरी लड़की ने बताया कि बाबा ने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया है। क्या इससे पहले भी बताया था आपको बेटी ने? नहीं, मेरी लड़की डर के मार नहीं बताया। बाबा धमक दिखाता है कि मारते पीटेंगे, बताना नहीं, पैसे नहीं देंगे तुमको खाने की चीज़। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन में कुशीनगर जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सेवरही पुलिस द्वारा कस्बा सेवरही के हनुमान कुट्टी चौराहे के पास से थाना पॉक्सको एक्ट में संबंधित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया। इसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार है, अमरनाथ महतो। इसमें 4 साल की बच्ची के साथ इसने बलात्कार किया था। लड़की का नाम पिंकी है, जो कि दूसरे गाँव की रहने वाली है, और जो घटनास्थल है वो हनुमान कुट्टी चौराहा यहाँ पर ले जाने की उसमें बात की और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इसको गिरफ्तार किया। क्या लग रहा है सर, इसके पहले भी ये घटना का अंजाम दिया था लेकिन गिरफ्तार नहीं हुआ था, फिर कल गिरफ्तार किया गया है, तो क्या लग रहा था इसकी मंशा क्या थी? इसकी रिपोर्ट से कोई खाने का नहीं आई है, लेकिन बाद में सुनने में आया।
कानपुर में एक नवजात बच्ची को धोखाधड़ी से हड़पने का मामला सामने आया, जहां दंपत्ति का आरोप है कि योजनाओं का लाभ दिलाने और आधार कार्ड बनवाने का झांसा देकर बच्ची की रजिस्टर्ड गोद लेने की लिखापढ़ी करा ली। इसके बाद बच्ची को लौटाने से मना कर दिया, जिसके बाद मां बाप अपनी बच्ची की वापस पाने के लिए आरोपी कोटेदार और उसकी निसंतान बेटी समेत 5 लोगों के खिलाफ नवाबगंज थाने में FIR दर्ज कराई है। वहीं पीड़ित मां का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस उनकी बच्ची को वापस नहीं दिला पाई है। राशन कार्ड में विजया का नाम बढ़ाने के लिए ले लिया, क्या नाम है, लेकर गई, कहने लगी इनका आधार कार्ड बनवा दे। नवजात बच्चे का आधार कार्ड आंगनबाड़ी में बनता है, जो कि हमारे यहाँ हमारी फुफुआ सास चलाती हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में आप लोगों ने लिखा पढ़ी की कि नहीं, हम लोगों ने गोद दे दी? हाँ, नहीं, रजिस्ट्री ऑफिस को ये राशन कार्ड का ऑफिस बताकर हमको लेकर गई थी। कहने लगी राशन कार्ड का ऑफिस ये है, तो यहाँ पर जब हम लिखा पढ़ी करवा देंगे तब तुम्हारी बिटिया का मिलने लगेगा और इसका आधार कार्ड लगेगा। और उनके नाम पे एक रजिस्ट्री करा ली गई और फर्जी गोदनामा कराया गया है। दूसरा पक्ष जो अभी उनके ऊपर आरोप लगाया है, उन्होंने अभी इस बात को मना किया है। हमारे द्वारा ACP को इसमें निर्देशित किया गया है कि दोनों पक्षों को बुला के जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई किया जाए और जो देखा जाए कि कौन सही कौन गलत है। मुकदमा 2 लिखा जा चुका है और इसमें जो भी न्याय संगत होगा, जो सही होगा, वो विधि के अनुसार किया जाएगा। तुम यहाँ बनल नहीं है, हम अपने घर में आधार इसके बनवा के ले आएंगे, दे देंगे। तो हम कहा नहीं, मेरे पतिया जी हैं। तब तो कहीं नहीं, तो पतिया ही हैं तो लिखा बोले, तब कहो आधार नहीं बनेगा और आज बनाने वाले आए हैं, दे दो कबल हम बनवा लेवे। तो कहीं तो हम कहा नहीं, अब हम ऐसे नहीं भेजेंगे, हम भी चली तो कहीं नहीं, तुम क्या करे जी हो, कबल तो मेरी थोड़ी तबीयत खराब रही, तो कहीं तुम क्या करे जी हो, तो तबीयत खराब है और ये दवा एक थोड़े लेके आई रहा, दे गई रहा। कौशाम्बी में हमलावरों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं ग्रामीणों ने मौके से एक हमलावर को पकड़ लिया, जबकि 2 हमलावर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उसको पेट में चोट है, परंतु डॉक्टरों ने बताया कि वो खतरे से बाहर है, टाका लगा दिया गया है और शेष विधिक कार्रवाई चल रही है। मुकदमा पंजीकृत करके एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो गई है और जो साक्ष्य मिले उस पर कार्रवाई। किस कारण उसने चाकू से हमला किया? इनका कहना है कि पुरानी रंजिश है, 2-3 महीने पहले कुछ मारपीट और गाली गलौज आपस में उनकी हुई थी और उसी को लेकर इन्होंने ये घटना की। हरदोई में मल्लावा थाना क्षेत्र के गुलबाहा में कार ने बाइक में टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए CSC में भर्ती कराया गया है। साथ ही रोड क्रॉस कर रहा एक कार भी चपेट में आ गया, जिससे उसकी भी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। चंदौली में मुगलसराय कोतवाली के स्प्रिंग स्काई होटल के किचन में आग लग गई, जिससे होटल के लोगों और होटल कर्मियों में हड़कंप मच गई। जहां मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। औरैया के अयाना थाना क्षेत्र के भागवत कथा समापन के बाद फुलडोर विसर्जन करने गए ग्रामीणों के साथ एक युवक यमुना नदी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस क्षेत्राधिकारी भरत पासवान और अयाना थाना पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक के शव को घंटों की कड़ी के मशक्कत के बाद बरामद किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिंगर सन ऑफ सलेन सिंगर, उम्र लगभग 28 वर्ष। यह यमुना नदी जो विजलपुर गांव के पास है, यहाँ एक पीपा पुल है, इस यमुना नदी में वो डूब रहा है। इस सूचना पे पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची और मौके पे जाने के बाद SDRF टीम को भी अवगत कराया गया। SDRF टीम और जालौन की टीम पुलिस आई वहाँ पे, इसकी खोजबीन की गई नाव के द्वारा और स्थानीय गोताखोरों के द्वारा खोज की गई। काफ़ी मशक्कत के बाद लगभग 4 घंटे के बाद। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।